So, good afternoon. Today we are starting with a man's truth, and this is chapter number 9th of your Golden Rays book. Listen to it attentively. एक स्टोरी है जो आपने पहले बहुत बार सुनी होगी, एक अच्छी सी स्टोरी है. So, I am starting with the chapter now. There was a great feast being held in the house of a certain gentleman. तो एक बार की बात है, कोई जेंटलमैन है ना, जेंटलमैन कोई भला आदमी को हम जेंटलमैन बोलते हैं. उसके घर पे एक बहुत बड़ा भोज हो रहा था. फीस्ट का मतलब किसी भोज का आयोजन किया गया था. इट वॉज हिज बर्थडे एंड मेनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स. और क्या ओकेजन थी? ओकेजन थी कि उस बूढ़े आदमी का बर्थडे था, उस जेंटलमैन का बर्थडे था, और उसके रिश्तेदार, बहुत से रिश्तेदार, कोई दूर से कोई पास से, बहुत से उसके जो रिश्तेदार हैं वो उसका बर्थडे अटेंड करने के लिए आए थे. एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट्स. और वो सब उसके लिए गिफ्ट्स भी लेके आए थे. ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट्स. इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल. इन द इवनिंग ही गेव अ ग्रेट फीस्ट and the gifts which the guests brought were placed in the center of the hall so that all might see them. अब उसका ऑफकोर्स क्योंकि उसका बर्थडे था, गेस्ट उसके बर्थडे के लिए आए थे, तो उसकी ड्यूटी थी कि वो सारे गेस्ट का अच्छे से ध्यान रखे, और उसने ऐसा किया भी. उसने सारे गेस्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा. ठीक है, इट वॉज हिज ड्यूटी. और जो भी गेस्ट जो गिफ्ट्स लेके आए थे ना, उसने वो एकदम हॉल के सेंटर में एक टेबल रखा और उसके ऊपर सारे गिफ्ट जो है वो रख दिए, ताकि जो भी आने जाने वाले सब लोग उन गिफ्ट्स को देख सकें. और शाम के टाइम में उसने एक बहुत ग्रैंड फीस्ट दी, बहुत अच्छा खाना उसने दिया. When the feast was over and the guests had gone away, the men went towards the place where the gifts were and began to put them away very carefully. अब जब फीस्ट ख़त्म हो गई, गेस्ट ऑलमोस्ट सारे जा चुके थे, तो वो उन गिफ्ट्स के पास गया और उसने उन सबको ध्यान से रखना स्टार्ट कर दिया. As he did so, he suddenly caught the sight of the shadow of a man's head on the floor of the hall. He knew that there must be someone hiding in the roof and realized that there was a thief. He called his servant and said, "All the guests have not yet been fed. Bring back the dishes." अब जब वो अपने गिफ्ट्स रख रहा था, तब उसको क्या आंगन में एक परछाई दिखी. ठीक है, कोई छत पे छुपा हुआ था. एंड ही रियलाइज्ड कि घर में चोर है. अब इंस्टेड होता ना हमारे घर में, अगर हम तो क्या चोर 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 सब चिल्लाने लग जाएंगे. उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा और उसने अपने नौकर को आवाज़ लगाई. और नौकर को उसने क्या कहा कि सारे गेस्ट्स ने अभी खाना नहीं खाया है, तुम सारे जो डिशेज़ है, जो भी खाना है, पकवान है, वो सारे वापस लेकर आओ. The servant did as he was told. He brought back several dishes and waited for his master to tell him to serve them. अब नौकर ने ऑफकोर्स अपने आदेश और मालिक के आदेश का पालन किया और उसने सारी जो डिशेज़ ला के रख दी, और वो वहाँ खड़ा हो गया कि उसका जो मालिक है वो उसको ऑर्डर करेगा कि हाँ डालो खाना. बट द मैन टोल्ड हिम टू लीव देम एंड गो एज ही विश टू बी अलोन. लेकिन उस आदमी ने उसको क्या कहा कि तुम इन सबको यहीं पे छोड़ दो और तुम चले जाओ, क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था. देन ही लुक्ड अप एट द मैन हु वॉज हाइडिंग इन द रूफ एंड सेड, "इट इज़ गुड ऑफ यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे. आई थॉट दैट ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट, बट यू हैव not been yet served. Please come on and share this humble meal with me." The thief was very much afraid as he climbed down from his hiding place, but he was surprised to find himself treated as all the other guests. His host served him with great courtesy, and when he rose to leave, the old man gave him a gift and a bag of coins, and he himself took him to the gate of the courtyard. अब उस नौकर चला गया, तो जो आदमी है, जो आदमी छुपा हुआ था, उसको वो बुला रहा है, वो जेंटलमैन, और वो बोल रहा है कि मुझे लगा मेरे सारे गेस्ट चले गए, लेकिन तुम अभी यहीं पर हो, प्लीज़ आ जाओ और खाना खाओ. अब जो वो थीफ है वो डर गया. चोर हो सकता है पुलिस में पकड़ा दे, कुछ भी कर दे, बहुत डरा हुआ नीचे आया. लेकिन ही वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड कि जो आदमी है, ही ट्रीटेड दैट मैन इन द सेम मैनर एज ही हैड ट्रीटेड ऑल द गेस्ट्स. जैसे उसने सब गेस्ट को ट्रीट किया था, उसने उसी तरह से उस चोर को ट्रीट किया. अपने हाथों से उसको सर्व किया, बहुत अच्छे से कर्टसी शो करी. और जब वो जाने लगा, उसने खाना खा लिया, जब जाने लगा तो उसको सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया, और यहाँ तक कि उसको गेट तक छोड़ने भी आया, एक चोर को, है ना. Several years later, the old gentleman's birthday feast was being held. Many guests came and brought him gifts, and he was greatly loved. Some of the gifts were beautiful. Towards the end of the evening, a stranger came, bringing a small box for the old man. He refused to tell his name, but asked if he could see the old man himself. बहुत साल बीत गए उस इंसिडेंट को, और दोबारा बाय द चांस वही डेट थी जिस दिन उस बूढ़े आदमी का बर्थडे होता था, उस जेंटलमैन का बर्थडे था.
और खूब गेस्ट थे, खूब गिफ्ट्स लोग लेके आए थे, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आए थे। और शाम के टाइम एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी आया और एक बॉक्स लेके आया उस बूढ़े आदमी को देने के लिए, और उसने मना कर दिया कि वो अपना नाम नहीं बताएगा, ही विल नॉट टेल हु ही इज़। लेकिन उसने एक इच्छा जाहिर करी कि वो एक बार उस बूढ़े आदमी को देखना चाहता है। When the old man opened the box, he found inside a precious pearl worth a great deal of money. He told his servant to bring the stranger immediately. अब जब उस बूढ़े आदमी ने उस डब्बे को खोला तो उसके अंदर एक बेशकीमती मोती था जो बहुत ही महंगा था। अब बूढ़ा आदमी ने वो खोलते उसने तुरंत अपने नौकर का कहा कि जो भी आदमी ये गिफ्ट देके गया उसको फटाफट अंदर लेकर आओ। The stranger entered. As he approached the old gentleman, he bowed low. अब स्ट्रेंजर आया और जैसे ही वो बूढ़े आदमी के पास आया उसने एकदम से आदर से वो उसके सामने झुक गया। He knew that his host was unable to recognize him because his sight was dim, so he went nearer and said quietly, "I am the one whom you helped greatly many years ago. It was very kind of you to feed me when I came to your house uninvited." The old man replied, "It is a great joy to hear that I was able to do some good to you. It is my duty to look after you. I want to have dinner with me, but in order to invite you, I must first know your name." अब वो आदमी कह रहा है कि वो पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तो वो कह रहा है कि मैं वो आदमी हूँ जिसकी बहुत साल पहले आपने मदद करी थी और मैं अनइनवाइटेड आपके घर पे आया था तो भी आपने मुझे खाना खिलाया था। तो वो बूढ़ा आदमी बोल रहा है कि ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने किसी का भला किया, और मैं तो आज भी चाहूँगा कि आप आए हो तो आप खाना खाकर जाओ, लेकिन मैं आपको खाने के लिए इन्वाइट करूँ उससे पहले आई मस्ट नो योर नेम, मुझे आपका नाम तो पता होना चाहिए। The man who had brought the priceless gift replied, "So once before on other occasion like this you invited a guest without knowing his name." तो वो उसको जवाब दे रहा है कि लेकिन एक ऐसी ओकेजन के ऊपर आपने पहले एक बार इनवाइट किया था बिना अपने गेस्ट का नाम जाने, आपने तब भी तो मुझे मेरा नाम जाने बिना ही इनवाइट किया था। That guest was hiding in your roof and wishing you ill, yet you treated him with honor and courtesy. Could you not invite him today as you did then? और वो कह रहा है कि उस दिन तो वो आदमी आपका बुरा चाहता था, उस दिन तो वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसके बावजूद भी आपने उस आदमी को इतने अच्छे से ट्रीट किया था, तो क्या आज आप दोबारा से नहीं कर सकते हो? The old gentleman remembered how he had found the thief hiding in his roof. अब उस बूढ़े आदमी को याद आ गया कि किस तरह से उसे एक बार चोर दिखा था अपनी रूफ के अंदर छुपा हुआ। And the stranger explained how the kindness shown to him on that occasion had changed his life. और फिर स्ट्रेंजर ने पूरी कहानी बताई कि उस दिन उसके साथ जो अच्छा बर्ताव किया था उसकी वजह से किस तरह से उसका जो पूरा लाइफ है वो चेंज हो गया था। Since that day he had given up his evil ways and tried to earn his living by honest work. उस दिन से उसने जितनी भी बुराई थी वो छोड़ दी थी और उसने अच्छाई थाम ली थी। As years went by, he became very rich, but that did not make him arrogant. जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसके पास बहुत पैसा आने लगे, उसने बुराई छोड़ के अच्छे काम शुरू कर दिए थे और वो बहुत कामयाबी उसको मिलती गई, लेकिन वो एरोगेंट नहीं हुआ, उसने कभी भी घमंड नहीं किया, है ना, क्योंकि उसके साथ अच्छा हुआ था, उसने उस अच्छाई को हमेशा पकड़े रखा। It was his duty, he felt, to show to others the same kindness that had been shown to him by the gentleman. और उसको हमेशा लगता था कि अब ये उसकी ड्यूटी है कि उसका जो जीवन परिवर्तन है एक जेंटलमैन की अच्छाई ने किया है, तो अब ये इसकी ड्यूटी है कि ये लोगों के साथ भला करे ताकि उनका जो जीवन है वो भी परिवर्तित हो और वो अच्छे काम करने शुरू करें। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी। अब ऑफकोर्स किसी को कोई अगर आपको आके कहेगा कि मैं आपका आभारी हूँ, आपकी वजह से मैं मतलब इतना बदल गया और समाज को भी बदल रहा हूँ, तो दिस इज़ मैटर ऑफ ऑनर। तो ओल्ड जेंटलमैन जो है बहुत खुश हुआ, ही वॉज वेरी टच्ड बाय द स्टोरी and then turned to the stranger and said to him, "You see, I have many sons and grandsons." वो कह रहा है कि तुम देखो मेरे बहुत बेटे हैं और बहुत पोते पड़पोते हैं, but none of them seems to me so dear to me this night as you. लेकिन उनमें से आज मुझे कोई भी उतना प्यारा नहीं लग रहा है जितने तुम लग रहे हो। Through a little kindness which I did to you so many years ago, other acts of kindness have been born. वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जो एक अच्छाई करी थी उसके बदले में तुमने कितनी और अच्छाई को पैदा किया। And now there is no limit to the number of sons and grandsons and the great grandsons that one small deed of mine. अब वो कह रहा है कि अब ऑफकोर्स उस अच्छाई ने और अच्छाई को जन्म दिया और अच्छाई ने और अच्छाई को, और इस तरह से अच्छाई के जो है मेरे पोते पड़पोते हो चुके हैं और अब एंडलेस जो अच्छा काइंडनेस है वो चल पड़ी है। I am grateful to you because you have been the means of
पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ क्योंकि जो मैंने काइंडनेस तुम्हारे साथ शो करी तुमने उसको फर्दर पास ऑन किया, है ना. यू शोड काइंडनेस टू अदर्स बिकॉज यू बिकम अ गुड मैन, अदर्स ऑल्सो वुड हैव डेफिनेटली बिकम गुड. You are indeed a true son to me and it was very good of you to come to me and tell me your story. और वो कह रहा है कि तुम मेरे सच्चे बेटे हो और तुम्हारा भला हो कि तुमने आके और मुझे ये बात बताई. So I hope this story is clear. Now we'll tell you about the text. This story is written by H.M. Lambert. Now, A Man's Two Sons is a touching story about an old gentleman who treated a thief generously instead of giving him any punishment. The gentleman's kindness touched the heart of the mind of the thief, who became a reformed person and gave surprise gift to the gentleman. So with this we end the story, discussing the question answers. Tick the correct alternatives. The first question they are asking, the gentleman gave a great feast in. कब दी थी great feast उसने? Morning? नहीं, the options are morning, evening, noon or night. Evening. The thief was hiding in the hall, the room, the roof, the toilet. Roof. The gentleman find inside the box a diamond, a gold ring, a pearl, a necklace. क्या मिला था? Pearl. The thief was treated with rudeness, cruelty, kindness, abuses. Kindness. Okay, now you have to say whether the following statements are true or false. The gentleman was quite young. False. The feast was arranged on the gentleman's birthday. True. The thief was abused and insulted. False. The thief was treated as a guest. True. A gold ring was found inside the box. False. The gentleman immediately recognized the stranger. False. The servant did not obey the gentleman. Servant did not obey the gentleman. False. The gentleman's eyesight was weak. True. So, with this, we end our chapter. Have a good day, all of you.